आज के बाद एक नई ऊर्जा आपके चारों ओर होगी। ऐसा लगेगा जैसे आप एक नए रूप में प्रकट हो रहे हैं। याद रखें, यह सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो आपको जानते हैं। आपका असली स्वरूप, वो जो आपने कभी नहीं देखा, अब सबके सामने आने वाला है। और जब यह होगा तो कोई भी आपको नजर उठाकर देख नहीं सकेगा। यह अद्भुत परिवर्तन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपकी उपस्थिति को एक नई पहचान देगा। इस परिवर्तन का स्वागत करें। आप जिस शक्ति को अपने भीतर छिपाए हुए हैं वो अब बाहर आएगी। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपकी बातों में गहराई महसूस करेंगे। आपका दूसरा रूप वो है जो आपकी वास्तविकता से परे है। यह वो रूप है जो आपकी क्षमताओं को उजागर करेगा और आपकी पहचान को नया आयाम देगा। तैयार रहें, क्योंकि यह समय है खुद को पहचानने का और अपनी असली ताकत को अपनाने का। जब आप अपने भीतर की इस शक्ति को समझेंगे तब आप देखेंगे कि दुनिया आपके सामने कितनी अलग नजर आएगी। इस परिवर्तन के लिए खुद को खोलें और विश्वास करें कि आप अद्वितीय हैं। आज से कोई भी आपको नजर उठाकर देख भी नहीं सकता। आपका नया रूप सबके सामने आ रहा है। इस यात्रा में आपका साथ देने के लिए तैयार रहें और याद रखें, यह सिर्फ शुरुआत है। जैसा आप अपनी करंट सिचुएशन में जैसा भी आप फील कर रहे हो उसको थोड़ा सा साइड कर देना है। जो भी आपकी करंट में सिचुएशन बन रही है, जो भी परिस्थितियां आपकी बन रही है, डिवाइन आपको बता रहे हैं कि उसको थोड़ा सा साइड में करो। और जो मैसेज यहां पर आ रहे हैं आपके लिए, उस पर थोड़ा सा फोकस और थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करना है। तो आप तैयार है फोकस करने के लिए? तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं फोकस हूं लिखकर इस संदेश को लाइक करें। डिवाइन विश्वास दिला रहे हैं कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपकी करंट सिचुएशन बन रहे हैं उसमें आपको कुछ नहीं करना है। बस अपने खुद के ऊपर विश्वास रखो और चीजों को जैसे चल रहा है उसे चलने की कोशिश करने दो, रोकने के लिए। अपने आप को स्टक मत करो, उस चीज को फेथ के साथ लो, विश्वास के साथ यहां पर लो। तो ये मां काली मैसेज आपको देना चाहते हैं। लगभग मुझे यहां पर यह मैसेज मिल रहा है कि लगभग किसी की जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी दिक्कतें थी, जो भी आपको बहुत ज्यादा चैलेंज आपकी जर्नी में आपकी लाइफ में आ रहे थे, तो लगभग आपका बेड़ा पार हो चुका है। लगभग आप इस जर्नी को कंप्लीट कर चुके हो। यहां पर जब आप किसी एक जर्नी को कंप्लीट करते हो तो डेफिनेटली वहां पर एक ऐसा बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जहां पर आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, तो किसी के लिए यहां पर आपकी नेक्स्ट जर्नी, नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट यहां पर हो रहा है। तो परिस्थितियां जो भी हो इसमें फेरबदल तो आपके होने ही होने हैं। जिसको भी ऐसा लग रहा है कि अब नया क्या करना है, हमें अपनी लाइफ में बहुत चीजें हो चुकी हैं, क्या ऐसा और बाकी है जिसे हमें आगे बढ़ने के लिए करने की जरूरत है, तो वो बहुत जल्दी आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो। किसी की इमोशनल हीलिंग चल रही है, तो यहां पर बोला जा रहा है कि इमोशनली आपको जो भी पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं, आपको जो हील करना चाहता है, अगर आपको कोई प्रेम करना चाहता है या आपकी तरफ कोई हाथ बढ़ाना चाह रहा है तो उसे रोको मत। यहां पर मां काली आपको बता रहे हैं आपकी इमोशनल हीलिंग चल रही है, तो उसके ऊपर फेथ और विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि यहीं से ही आपके जैसे परिस्थितियों में बदलाव होगा। फिर बदल यहां पर किया जा रहा है, तो यहां पर यह मान काली आपको अलर्ट कराने करने का उनका फर्ज है, तो वह यहां पर आपको दिखा रहे हैं। आपको अपनी मन पर क्यों नहीं विश्वास होता? आपको अपनी इनर टू पर क्यों नहीं विश्वास कर पा रहे हो? यहां पर डिवाइन बोल रहे हैं आपको अपनी इनर ट्यूशन पर ज्यादा से ज्यादा आपको फोकस करना है। अपनी इंटू को सुनो, क्योंकि आगे की जो जर्नी होने वाली है, अगर आप अपनी इंटू को इग्नोर करोगे तो जो फिर बदल हो रहे हैं उसको पल पल पग पग आपको गाइडलाइंस की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पर फिर आगे कैसे चल पाओगे आप? तो यहां पर बोला जा रहा है अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो। जो भी चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा हेल्प आपकी इनर टू आपको करेगी, तो उसके ऊपर विश्वास आपको करने की जरूरत है। किसी के घर में खाली गमले रखे हुए हैं तो आपको बोला जा रहा है कि आपको खाली गमले नहीं रखने की जरूरत है। वहां आप मिट्टी डालकर उन्हें भरकर उनमें पौधे आप लगाओ। कोई यहां पर जब सूर्य जल चढ़ाते हैं तो आप सूर्य की तरफ आप मुख क्यों नहीं करते हो? सूर्य की तरफ आपको सीधा सूर्य की तरफ आपको मुख करने की जरूरत है। यह किसी के लिए मैसेज है, किसी के लिए यहां पर यह बोला जा रहा है कि आपको ज्यादा बोलने से, अगर आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा बोलने से आपकी आप साबित हो तो यहां पर बिल्कुल इस चीज के लिए मना कर रहे हैं कि आपको ज्यादा बोलने से आप जो हो वह साबित नहीं हो सकते हैं। तो यहां पर कुछ चीजें ऐसी हो कि साइलेंट ऊर्जा में आपको रहने की जरूरत है। तो कमेंट सेक्शन में ट्रिपल थैंक यू लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत चेंजेस आ रहे हैं परिस्थितियों में।
जैसे अगर अभी आपके घर में कोई क्लेश चल रहा था, किसी भी तरह की कोई स्टक एनर्जी थी, या कुछ ऐसी चीजें थी कि जहां पर आप अपनी घर में कुछ चेंज नहीं देख पा रहे थे, बदलाव नहीं देख पा रहे थे, तो यह आपकी अब इन परिस्थितियों में बदलाव हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। यहां पर तो इसके लिए आपको रेडी रहने की जरूरत है। किसी को यहां पर बुक रीड करने की जरूरत है, क्योंकि जो चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, उसमें आपको नॉलेज भी गेन करना है, नॉलेज भी आपको लेने की जरूरत है। तो नॉलेज के साथ आपको यहां पर काम करने की जरूरत है। बुद्धि अपनी इस्तेमाल करो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि यहां पर जो आपके लिए ये जो फेर बदल किया जा रहा है आपकी जर्नी में, इसमें आपको सबसे ज्यादा आपको पावरफुल बनने के लिए बोला जा रहा है। जितना ज्यादा आप साइलेंट रहोगे, नॉलेज गेन करोगे, उतनी ही ज्यादा आप पावरफुल बनोगे, क्योंकि यहां पर जो हो रहा है उसमें इसी की एनर्जी आपके अंदर चाहिए। कोई यहां पर स्कूल खोलना चाहता है तो बहुत जल्दी आपका स्कूल खुल रहा है। मां काली आपको यहां पर यह बताना चाहते हैं कि आपको इसी चीज के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स से कुछ काफी बड़ी योजनाएं, काफी बड़ी चीजों को आपके थ्रू यहां पर करवाना चाहते हैं। तो यहां पर परिस्थितियों में फेरबदल किया जा रहा है। अभी तक जो कुछ कर रहे हो आप यहां पर, मतलब उसमें आपके चेंजेस आपको देखने के लिए यहां पर मिलेंगे। जैसे सपोज करो आप कुछ कर रहे हो तो अचानक से आपका माइंड डाइवर्ट होने लग जाएगा, अचानक से आपकी एनर्जी शिफ्ट होने लग जाएगी, अचानक से कुछ और आप यहां पर करने लग जाओगे। तो इसमें एक यूनिवर्स की योजनाओं के तहत आप इस काम को कर रहे हो, तो जिसमें यहां पर आपको धीरे धीरे उन सब चीजों में आपको लाया जाएगा, उन सब चीजों के साथ को आपको एडजस्ट यहां पर किया जाएगा। तो उसमें ज्यादा अपने आप को पीछे खींचने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को किस चीज में एडजस्ट करना चाहते हो, आप अपने आप को कहां देखना चाहते हो, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि परिस्थितियों में फेरबदल यहां पर किया जा रहा है। अभी तक पास्ट में आपने जिस हिसाब से अपने आप को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करी है, जहां देखने की कोशिश करी है, बस फेरबदल वहीं पर किया जा रहा है। आपके लिए किसी को नमक के साथ यहां पर काम करने की जरूरत है। जैसे अपने ऊपर से 7 बार नमक घुमाकर उसको फ्लश करो। किसी के लिए बोला जा रहा है, यहां पर स्ट्रंग बोला जा रहा है। किसी के घर में तोते बहुत आते हैं, तोते और चिड़िया बहुत आती है। तो यहां पर यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि जब इनका हमारे घर में आना शुरू हो जाता है, तो यहां से आप ऐसी पावर, ऐसी शक्ति के साथ कनेक्ट हो जाते हो, जहां पर आपको ऑटोमेटिक चीजें खुद वो एक्टिव हो जाता है। आपका सिक्स सेंस यानी एक्टिव हो जाता है, जहां पर आप बहुत जल्दी चीजों को भांप रहे हैं, हर चीजों को बहुत क्लियर आप समझ रहे हो, जैसे होने वाली चीजों का आभास यहां पर आपको हो रहा है। किसी ने अभी पास्ट में भी 1 या 2 दिन पहले बहुत खतरनाक, बहुत भयानक यहां पर सपना देख रहा है, उस चीज को लेकर सहमे हुए हो, बैठे हुए हो, तो उससे डरने की आपको जरूरत नहीं है। किसी फेरबदल, यहां पर परिस्थिति, कोई घर चेंज कर रहा है, अपना घर चेंज कर रहा है, तो यहां पर घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि यहां से आपकी ये चेंजेस होने हैं, ये बदलाव होने हैं। और किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो यहां पर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जब भी गुस्सा आता है तो आप अपने इष्ट देव का नाम लो, या पानी ज्यादा से ज्यादा पीने की आप कोशिश करो। कोई अभी भी बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में रहता है, अगर आप कंफर्ट जोन से आप बाहर नहीं निकले तो यूनिवर्स फिर हिलाना जानते हैं। वो बहुत अच्छे से अपना डंडा घुमाएंगे और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहां पहुंच गए हो। अभी बहुत प्यार से आपको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं वो, क्योंकि जो फ्यूचर में होने वाला है, तो आप क्या सोच रहे हो कि बैठे बिठाई चीजें आपको मिलेंगी, कभी नहीं मिलने की। आपको उसके लिए दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, और उसके लिए जैसे यूनिवर्स आपसे करवाएंगे, आप नहीं करोगे तो वह करवा लेंगे आपसे। इसीलिए जो भी सिचुएशन आपके साथ यहां पर बन रही है, तो उसे एक्सेप्ट करना सीखो। खोज से भागो मत। कोई दूसरों के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास कर लेता है, एकदम कर लेता है, तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप इतना ऐसे कैसे मासूम बन सकते हो। आप अभी भी कितना, मतलब दूसरों के ऊपर विश्वास कर सकते हो। किसी के नेल्स बहुत बड़े हुए हैं तो आप अपने नेल्स कट करो। किसी के सर में अभी भी बहुत ज्यादा दर्द है और दर्द में इस संदेश को देख रहे हो, तो यहां पर आप अपने, जो मैंने नमक का जो बताया है आपको, वह आप काम करो। किसी से अभी हाल फिलहाल ही आपका आर्गुमेंट हुआ है, बहुत ज्यादा आप दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो यूनिवर्स बता रहे हैं कि यही परिस्थिति आपको आगे लेकर जाएंगी। इसीलिए शायद ये संदेश आप देख रहे हो, ये होना जरूरी है आपके साथ। ये मुझे क्लियर ऑल नजर आ रहा है। ओनल पूरा क्लियर है। यहां पर मां लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर यहां पर होने वाली है, और आने वाले 10 दिन में आप इसे भर भर कर देखोगे, भर भर के देखोगे। परिस्थितियां बदल रही हैं, परिस्थितियां चेंज हो रही हैं। आपने किसी इंसान को इतना खुश करा है, इतना खुश करा है, वह आपको इतनी ब्लेसिंग देकर गया है, इतना खुश होकर गया है।
आपके घर से कोई और इतनी दुआएं देकर गया है कि वह उसकी वजह से आपकी जिंदगी में इतनी खुशियां आ रही है कि यूनिवर्स उस चीज से बहुत खुश है। आपसे आपके अंदर जो दया है, आपके अंदर जो करुणा है, जो दूसरों के बारे में आप सोचते हो, दूसरों को आप अपना, खुद को शायद अपनी एनर्जी को आप रोक देते हो, तो यूनिवर्स फिदा है, आप पर फिदा है। जो भी इस संदेश को देख रहे हैं, यूनिवर्स आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत बहुत। यह सिर्फ आपकी ऊर्जा है, यह आपकी ऊर्जा है, क्योंकि आप देने आए हो, आप देने आए हो, आप लेने नहीं आए हो किसी से। तो बहुत एक ऐसी ऊर्जा है आपकी। मैं तो चाहता हूं सभी से यह मैसेज रेसोनेट हो। मैं फील कर रहा हूं यहां पर आपकी ऊर्जा को कि आप इतने सॉफ्ट हो। मैं बता नहीं सकती कि एक टाइम पर ईश्वर भी कहता है कि कर्म कर बच्चे, कर्म कर, फल तुझे जरूर मिलेगा। लेकिन आपकी ऊर्जा ऐसी है कि आप सिर्फ देना जानते हो, आपको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, आप देना जानते हो। बहुत अच्छी बात है। आपके पूर्वज इतने हैप्पी हैं, इतने खुश हैं आपसे कि मैं बता नहीं सकती। उनकी एनर्जी भी यहां पर आ रही है। आपके पूर्वज आपसे बहुत खुश है। किसी तरह का कोई गिल्ट मत रखो। आप अपने अंदर, परिस्थितियां बदल रही हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं। और जैसे कहते हैं ना कि आप मोहमाया से बहुत दूर हो। थोड़ा सा था पास्ट में आप फंसे हुए थे, अटके हुए थे, लेकिन परिस्थिति ऐसी बदली है कि आप मोहमाया से और दूर होते चले जा रहे हो और दूर हो रहे हो। आपको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं बैठ रहा है। और जब हम किसी चीज को छोड़ देते हैं तो वो उतना ही हमें मिलना शुरू हो जाता है। इसीलिए यहां पर ओनल की एनर्जी बनी थी, पूरी क्लियर पिक्चर थी यहां पर। इसीलिए आपको परिस्थिति ऐसी बन रही है कि आप इतनी हर चीज को आप अपने अंदर लेकर बैठे हुए हो कि वह बस यूनिवर्स ही जानते और आपके ईश्वर परमात्मा जानते हैं। आप अपने जीवन के आने वाले समय में शहंशाह बनने वाले हैं। और अगर आप फीमेल है तो आप महारानी बनने वाली हैं। यहां पर फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग इस तरह की एनर्जी से डील कर रहे हैं अभी फिलहाल बहुत ज्यादा। ये वैसे रिवर्स में आया तो बहुत ज्यादा परेशानी फेस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा रातों को सो नहीं पा रहे, नींद नहीं आ रही, इतना कोई तनाव, इतना कोई भय, इतना कोई चिंता है। यहां पर कुछ लोग इस हद तक अपने आप को अकेलेपन में लेकर जा चुके हैं। और कुछ लोग हैं जो लोगों को देख के यह सोच रहे हैं कि हमारी लाइफ इतनी हैपनिंग क्यों नहीं है, हमारी लाइफ में इतने स्ट्रगल क्यों हैं। यहां पर हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज्यादा लोग फेस कर रहे हैं। अपनी फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, औलाद को लेकर चिंता, बच्चों को लेकर चिंता, ये बहुत ज्यादा कोई यहां पर परेशानी आपको मिल रहे हैं। तो यहां पर भोलेनाथ कह रहे हैं कि आपकी, जैसे आपको लग रहा है कि फाइनेंशियल तौर पर धन को लेकर आपकी ग्रोथ को रोका गया है, और डेफिनेटली ये किसी फीमेल का काम है, ये किसी फीमेल का काम है, या फिर किसी कपल का काम है, या तो हस्बैंड वाइफ का कपल हो सकता है, ये आदमी और औरत का कपल हो सकता है, या फिर एक खाली ऐसी फीमेल जो मेष, सिंह और धनु राशि से बिलोंग करते हो। और अगर मेल है तो वह मेष, सिंह, धनु राशि के हो सकते हैं, या फिर मकर, वृषभ और कन्या राशि के हो सकते हैं। ऐसे कोई इंसान में यहां पर मिथुन राशि बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट देख रहा हूं। जेमिना राशि बहुत ज्यादा आ रही है यहां पर, क्योंकि एक ही मेजर अरकाना आया है। तो यहां पर आप भोलेनाथ के भक्त हैं। और यहां पर जो आपको लग रहा है कि आपकी फाइनेंशियल इश्यूज को ब्लॉक किया गया है, तो आने वाले समय में भोलेनाथ कह रहे हैं कि जिसने भी अगर आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न करी है, जिसने भी आपके कार्यों में रुकावट करने के लिए कुछ भी ऐसे जैसे यह चीजें करी हैं, कुछ ब्लैक रिचुअल्स करे हैं या करवाए हैं, तो वह सब अब उस औरत पर, उस फीमेल पर ऐसे उल्टा पड़ने वाला है कि इस फीमेल की रोने वाली हालत हो जाएगी। यह रातों को सो नहीं पाएगी, क्योंकि इस फीमेल ने सच में कोई रिचुअल करके आपके पैसों को रोका है। प्रशंसा और प्रतिरोध के बीच का यह तनाव ही वह कारण है जिसके कारण आपकी अंतःक्रियाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं, जो आपके करीब रहने के लिए तैयार हैं। आप एक दुर्लभ उपहार प्रदान करते हैं, न केवल प्रेरणा बल्कि परिवर्तन। यह सतही स्तर का परिवर्तन नहीं है, यह विश्वास, उद्देश्य और पहचान का पूर्ण पुनर्निर्माण है, जैसा कि रोमियो 122 में लिखा गया है। इस संसार के पैटर्न के अनुरूप मत बनो, बल्कि अपने मन के नवीनीकरण के द्वारा रूपांतरित हो जाओ। फिर भी यदि आपको तत्काल परिणाम नहीं दिखते हैं, जैसा कि पॉल प्रथम कुरिन्थियों 3:7 में लिखते हैं, मैंने बीज बोया, अपुल्लोस ने उसे सींचा, लेकिन ईश्वर उसे उगाता रहा है। आपका उद्देश्य देखना है, और उस विश्वास के कार्य में आप एक ऐसी भूमिका निभाते हैं जो समय से परे है, और फिर भी चुने हुए व्यक्ति के रूप में अपनी पूरी ताकत और दिव्य संबंध के साथ भी आप अभी भी मानव हैं। आप देखे जाने, विश्लेषण किए जाने और मांगे जाने का भार महसूस करते हैं। आप जानते हैं कि उन लोगों के लिए बैसाखी बनना कैसा होता है, जिन्होंने अभी तक अपनी स्थिरता नहीं पाई है।
इसलिए संतुलन महत्वपूर्ण है। आपको अपने हृदय और अपने प्रकाश की रक्षा करनी चाहिए। आपको स्वयं को केवल एकांत से ही नहीं, बल्कि ईश्वर से, अपने संबंध के माध्यम से और उन दुर्लभ व्यक्तियों द्वारा भी भरने की अनुमति देनी चाहिए जो वास्तव में आपको देखते और समझते हैं। आपका प्रकाश एक पवित्र उपहार है, लेकिन यह अनंत नहीं है जब तक कि इसे पोषित न किया जाए। मैथ्यू 11:2-8 के शब्दों को याद रखें, और आपके द्वारा लगाया गया प्रत्येक बीज आपसे कहीं अधिक महान चीज का हिस्सा है। एक चुना हुआ व्यक्ति होना इसके मूल में है, एक विरोधाभास की तरह जीना। क्या आपने अपनी यात्रा में इस पर ध्यान दिया है? एक ओर आप अपने भीतर स्पष्टता और उद्देश्य रखते हैं जो आपको दूसरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनाता है। आपकी रोशनी आपके रास्ते में आने वालों को प्रेरित करती है, चंगा करती है और उनका मार्गदर्शन करती है। फिर भी यही रोशनी आपको कमजोर भी बनाती है, जो न केवल उन लोगों को आकर्षित करती है जो उपचार चाहते हैं, बल्कि उन लोगों को भी आकर्षित करती है जो उन चीजों का उपभोग करना चाहते हैं जिन्हें वे समझ नहीं सकते। आपको इस नाजुक भूभाग को बुद्धिमत्ता के साथ पार करना होगा, यह जानते हुए कि प्रशंसा की हर निगाह परोपकारी नहीं होती और हर संबंध फलने फूलने के लिए नहीं होता। इसके लिए गहन संवेदनशीलता और तीक्ष्ण विवेक की आवश्यकता होती है, ताकि उन लोगों को अलग किया जा सके जो वास्तव में विकास चाहते हैं और उन लोगों को जो केवल किसी और की प्रतिभा से चिपके रहते हैं। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्म प्रेम है, क्योंकि आपका मिशन स्वयं को देने और संरक्षित करने की मांग करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास के लोग आपकी उपस्थिति से इतने गहराई से क्यों प्रभावित होते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप लोगों को आत्मनिरीक्षण के लिए निरंतर निमंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। लोग आपके पास केवल उत्तरों के लिए नहीं आते, वे इसलिए आते हैं क्योंकि आप उनके भीतर प्रश्न जगाते हैं। मैं आपके आसपास ऐसा क्यों महसूस करता हूं? आप में ऐसा क्या है जो चुनौती देता है? मुझे इन सवालों ने बहुत गहराई से प्रभावित किया। हालांकि पहले ये असहज थे, लेकिन ये वो दरवाजे हैं जिनके माध्यम से दूसरे लोग खुद की गहरी समझ में प्रवेश कर सकते हैं। यही आपकी उपस्थिति का वास्तविक प्रभाव है। आप पहले से तैयार सत्य की पेशकश नहीं करते हैं, बल्कि दूसरों के लिए अपने स्वयं के मार्ग खोजने के लिए पवित्र स्थान बनाते हैं। जैसा कि यूहन्ना 8:32 में लिखा है, तब आप सत्य को जान जाएंगे और सत्य आपको आपके चुने हुए व्यक्ति के लिए स्वतंत्र कर देगा। हर बातचीत दूसरों में एक बहुआयामी दर्पण की तरह है। आप अपनी यात्रा के प्रतिबिंब देखते हैं, उनके डर, उम्मीदें और संघर्ष आपके साथ गहराई से प्रतिध्वनित होते हैं। हालांकि यह गहन सहानुभूति एक बोझ बन सकती है। दूसरों के दर्द को इतनी तीव्रता से महसूस करने के लिए अपार आंतरिक शक्ति और लचीलेपन की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि आप अहंकार या उदासीनता से नहीं, बल्कि आवश्यकता के कारण एकांत में शरण लेते हैं। मौन में आप उस दिव्य स्रोत से फिर से जुड़ते हैं। असहनीय लगता है। क्या आपने कभी खुद से यह पूछने के लिए रुका है कि क्या हर संघर्ष आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है? यह संबंध आपको एक गहरी सच्चाई की याद दिलाता है। आप यहां संयोग से नहीं हैं। हर बाधा, हर टकराव और संदेह का हर क्षण एक बड़ी योजना का हिस्सा है। एक टेपेस्ट्री जिसे धागों से बुना जा रहा है, जिसे आप अभी तक पूरी तरह से नहीं देख सकते हैं। यह जानने से संघर्ष मिट नहीं सकते हैं, लेकिन इससे गहरा आराम मिलता है। आप ठीक वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए। आप वही कर रहे हैं जिसके लिए आपको बुलाया गया था। दुनिया आपको बाहर से देख रही है। आप एक अबूझ रहस्य प्रतीत हो सकते हैं, एक प्राणी जो दो क्षेत्रों, सांसारिक और शाश्वत के बीच घूमता है, लेकिन आपके लिए यह अनुभव पूरी तरह से मानवीय है। आप प्यार करते हैं, आप दुखी होते हैं, आप सवाल करते हैं और आप किसी और की तरह सहन करते हैं। अंतर आपकी प्रतिक्रिया में एक नई शुरुआत बन जाती है। क्या आपने कभी यह पूछने के लिए रुका है कि क्या आपके सबसे बड़े परीक्षण आपके सबसे बड़े उद्देश्य को आकार दे रहे हैं? यह आंतरिक कीमिया पीड़ा को ज्ञान में बदलने की क्षमता है। अंधेरे को प्रकाश में बदलना वह है जो आपको न केवल एक मार्गदर्शक बनाता है, बल्कि जीवित प्रमाण बनाता है कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी उत्थान संभव है। यह एक ऐसा ज्ञान है जिसे किताबों से नहीं सीखा जा सकता है या केवल शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। यह शाश्वत से आपके संबंध की गहराई से पैदा होता है, एक सत्य जो आपके अस्तित्व के प्रत्येक रेशे से बहता है। और फिर भी यह ज्ञान अक्सर मौन होता है।
बोले जाने की तुलना में अधिक बार महसूस किया जाता है। क्या आपने देखा है कि कैसे दूसरे लोग आपके भीतर इस गहराई को महसूस करते हैं, भले ही वे इसे स्पष्ट रूप से व्यक्त न कर सकें? यह समुद्र के सामने खड़े होने जैसा है। वे सतह को देखते हैं, लेकिन वे उस विशालता को महसूस करते हैं जो इसके नीचे स्थित है। यह रहस्यमय गुण दूसरों को आपकी ओर खींचता, सांसारिक और पवित्र। यह द्वैत कुछ लोगों के लिए अलग थलग महसूस कर सकता है, जो समझते हैं कि इस तरह के एक विशाल मिशन को एक ऐसे संसार में ले जाने का क्या मतलब है जो सतही को महत्व देता है। फिर भी यह वही द्वैत है जो आपको शक्तिशाली बनाता है। आपकी मानवता आपको दूसरों के साथ गहराई से जुड़ने की अनुमति देती है, जबकि आपकी आध्यात्मिकता आपको ऊपर उठाती है, एक ऐसा पुल बनाती है जो जीवन को उन तरीकों से छूता है जिन्हें कोई और याद नहीं रख सकता। आप अकेले नहीं हैं। जिसने आपको बुलाया है वह आपको तैयार करता है, आपका समर्थन करता है और आपके साथ चलता है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि क्या आज आप जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वे उस विरासत को आकार दे रही हैं जिसे आप कल छोड़ जाएंगे? आपका मार्ग चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह पवित्र है। आपका हर कदम, हर आत्मा जिसे आप छूते हैं और हर सबक जो आप सीखते हैं आपको अपने उद्देश्य को पूरा करने के करीब लाता है। इस सत्य को अपने ऊपर हावी होने दें। आपको ऐसे समय के लिए चुना गया। पहले तो अदृश्य शायद यह आशा की एक झलक है, जहां कभी निराशा थी, या उद्देश्य की भावना जहां खालीपन ने जड़ें जमा ली थीं। आपकी उपस्थिति से उत्पन्न ये सूक्ष्म परिवर्तन आपके द्वारा चुने गए व्यक्ति के पूरे जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। यह एक गहन जिम्मेदारी और आशीर्वाद दोनों है। आप अपने मिशन के लिए मान्यता या कृतज्ञता नहीं चाहते हैं। यह केवल आपके सत्य के साथ संरेखण में मौजूद रहने से पूरा होता है, और यह संरेखण ही है। यह शांत, अटूट प्रामाणिकता है जो दूसरों को उनकी अपनी सच्चाई की खोज करने के लिए प्रेरित करती है। क्या आपने सोचा है कि आपका प्रकाश दूसरों में यह एहसास जगा सकता है कि वे भी अपनी सारी शक्ति के साथ चमकने लायक प्रकाश रखते हैं? आप जानते हैं कि आपकी यात्रा एक अकेली नहीं है। आप ईश्वर के साथ संकेतों द्वारा निर्देशित होते हैं, जिन्हें आप हमेशा पूरी तरह से नहीं समझते हैं, लेकिन भरोसा करना सीखते हैं। आप कितनी बार कुछ भी नहीं के अलावा कुछ महान में विश्वास के साथ आगे बढ़े हैं। यह विश्वास हालांकि अदृश्य है, यह आपका लंगर है। एक महान उद्देश्य पर भरोसा रखें जो आपको दृढ़ रहने की शक्ति देता है। इसलिए नहीं कि रास्ता आसान है, बल्कि इसलिए कि आप जानते हैं कि यह आवश्यक है। जैसा कि नीति वचन 3:5 से 6 में लिखा है, अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें और सब कामों में अपनी समझ का सहारा न लें। उसके अधीन हो जाएं और वह आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आप अदृश्य के साथ निरंतर सामंजस्य में रहें। उन बारीकियों को समझें जिन्हें दूसरे लोग अनदेखा कर देते हैं। आपके लिए जीवन संयोगों की श्रृंखला नहीं, बल्कि समकालिकताओं का एक सावधानी से बुना हुआ जाल है। कुछ भी संयोग से नहीं होता। प्रत्येक मुलाकात, प्रत्येक बोला गया शब्द और यहां तक कि जो अनकहा रह जाता है, उसका एक गहरा अर्थ होता है, एक संदेश जिसे समझा जाना बाकी है। क्या आपने अपनी वास्तविकता को आकार देने वाली धाराओं को समझने के लिए इन पैटर्नों को देखना शुरू कर दिया है? सतह से परे पढ़ने की यह क्षमता आपको एक मार्गदर्शक और एक उत्सुक पर्यवेक्षक बनाती है, जो जीवन में चल रही छिपी हुई शक्तियों के प्रति विशिष्ट रूप से अभ्यस्त हो। आपकी बढ़ी हुई धारणा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपने चुना है। यह ईश्वर से आपके संबंध का एक स्वाभाविक परिणाम है, एक उपहार जिसे आप श्रद्धा, विनम्रता और देखभाल के साथ रखते हैं। फिर भी यह उपहार एक कीमत के साथ आता है। क्या आपने कभी जो देखा और महसूस किया है उसकी तीव्रता से अभिभूत महसूस किया है? आप अनुभव करते हैं और सहन करते हैं। दुनिया का दर्द एक तरह से दूसरे नहीं उठा सकते हैं, उन ऊर्जाओं का भार उठाना जिनसे दूसरे बचते हैं। हालांकि यह बोझ पवित्र है, लेकिन इसके लिए आपको भावनात्मक और आध्यात्मिक सुरक्षा की नाजुक रेखा पर चलना होगा। आपको जो आपका है उसे दूसरों से अलग करना सीखना होगा। जो आपको नहीं उठाना है उसे छोड़ना होगा। यह स्वार्थ नहीं है, यह अस्तित्व है। यहां तक कि जब यीशु को भारी जरूरतों ने घेर लिया तो वे आराम करने और प्रार्थना करने के लिए पीछे हट गए। ल्यूक 5:116। इसी तरह आपको एकांत की तलाश करनी चाहिए, न कि पलायन के रूप में, बल्कि उन शांत क्षणों में शुद्धिकरण और नवीनीकरण के साधन के रूप में।
क्या आपने देखा है कि उत्तर कैसे आते हैं? यह इस शांति में है कि आप अपने सार के साथ उस मिशन के साथ फिर से जुड़ते हैं जो आपको आगे बुलाता है, और उस दिव्य स्रोत के साथ जो आपके प्रकाश को नवीनीकृत करता है। चुने हुए को याद रखें, आपकी यात्रा केवल आपके लिए नहीं है, यह उनके लिए है जिन्हें आप प्रेरित करते हैं। सतह पर शांति, फिर भी उसके नीचे एक दिल जो सब कुछ गहराई से महसूस करता है। आपकी ताकत एक ढाल और एक पुल दोनों है, जो आपको दृश्यमान और अदृश्य दुनिया के बीच एक अनुग्रह के साथ नेविगेट करने की अनुमति देता है, जिसे कुछ ही लोग वास्तव में समझ सकते हैं। जो लोग निकट आते हैं वे इस ताकत को महसूस करते हैं, लेकिन वे इसके पीछे की गहन मानवता को भी महसूस करते हैं। यह प्रकाश और छाया की शक्ति और भेद्यता का संयोजन है जो आपकी असली शक्ति को प्रकट करता है। आप परिपूर्ण नहीं हैं और न ही आप ऐसे बनने के लिए बने हैं। आपकी प्रामाणिकता, वास्तविक, कच्चे और सच्चे होने की आपकी इच्छा ही आपको इतना चुंबकीय बनाती है। जब कोई आपको स्पष्ट रूप से चुना हुआ देखता है तो वे केवल एक व्यक्ति को नहीं देख रहे होते हैं, वे ईश्वर के प्रतिबिंब को देख रहे होते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब कोई शब्द नहीं बोला जाता है तब भी दूसरे लोग आपकी ओर कितनी गहराई से प्रतिक्रिया करते हैं? यह मान्यता तर्क संगत व्याख्या से परे है। यह आध्यात्मिक संवाद का एक क्षण है, सत्य जो आपकी उपस्थिति प्रकट करती है। चुने हुए व्यक्ति के रूप में आपको अपने सार को साझा करने और उसे संरक्षित करने के बीच संतुलन बनाना सीखना होगा। आपका प्रकाश एक उपहार है, लेकिन इसे लापरवाही से खर्च नहीं किया जाना चाहिए। जैसे यीशु ने पहचाना कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, आपको अपने उद्देश्य को पूरा करते हुए अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी चाहिए। जैसा कि मैथ्यू 7:6 में लिखा है, कुत्तों को पवित्र वस्तु न दें और न ही अपने मोती सूअरों के सामने डालें, कहीं ऐसा न हो कि वे उन्हें अपने पैरों तले रौंद दें और पलटकर आपको टुकड़े टुकड़े कर दें। अंत में आप जानते हैं कि आपकी यात्रा व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों है। ऐसे क्षण आते हैं जब आपको अकेले चलना चाहिए, जब कोई भी आपके या आपके आह्वान के भार को पूरी तरह से नहीं समझ सकता है, लेकिन उन क्षणों में भी आप कभी भी वास्तव में अलग थलग नहीं होते हैं। आपके द्वारा उठाया गया हर कदम किसी बड़ी चीज में योगदान देता है, एक दिव्य योजना, साहस, उद्देश्य और विश्वास। चुने हुए व्यक्ति में, क्या आपने अपनी यात्रा के तरंग प्रभाव पर विचार किया है? आपकी उपस्थिति आशा और परिवर्तन के बीज बोती है, जिन्हें आप कभी पूरी तरह नहीं देख सकते हैं। इस सत्य को अपने ऊपर हावी होने दें। आपका प्रकाश अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा है। न केवल आप जो करते हैं, बल्कि आप कौन हैं, आपके लिए हैं। चुने हुए व्यक्ति, आपके आसपास की दुनिया आंखों से दिखाई देने वाली चीजों से कहीं अधिक है। क्या आपने इसे महसूस किया है? अदृश्य धागे हर प्राणी और हर घटना को जोड़ते हैं, मानो सभी एक ब्रह्मांडीय चित्रपट के भाग हैं जो दिव्य परिशुद्धता के साथ खुल रहा है। यह गहन समझ शांति और जिम्मेदारी दोनों लाती है। आप जानते हैं कि आपके कार्य, शब्द और यहां तक कि आपकी चुप्पी भी तत्काल क्षण से कहीं आगे तक तरंगें पैदा करती है। आपका हर चुनाव केवल आपके बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों में बनने वाली प्रतिध्वनि के बारे में भी है। क्या यह जागरूकता कभी कभी आप पर भारी पड़ती है? यह गहरी जिम्मेदारी ही है जो आपको आपके उद्देश्य के साथ जोड़े रखती है, तब भी जब मिशन लगभग असहनीय लगता है। क्या आपने देखा है कि जो लोग आपके रास्ते में आते हैं वे अक्सर आपके प्रभाव की पूरी सीमा को बहुत बाद तक महसूस नहीं करते हैं। एक नजर, एक शब्द या यहां तक कि आपकी उपस्थिति की शांत स्मृति भी उनके जीवन में तालाब में लहर की तरह गूंज सकती है। यह प्रभाव इतना सूक्ष्म होते हुए भी इतना रूपांतरकारी है। एक विशेषाधिकार और रहस्य आपका जीवन उन जगहों को छूता है जिन्हें आप कभी नहीं देख सकते हैं। विचारों, विकल्पों और नियति को उन तरीकों से प्रभावित करते हैं जिन्हें आप कभी पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं, और फिर भी आपको इसे देखने की आवश्यकता नहीं है। आपका विश्वास समझने की आवश्यकता में नहीं, बल्कि इस निश्चितता में है कि सब कुछ एक बड़ी योजना का हिस्सा है। आपका कार्य उस व्यक्ति के प्रति वफादार रहना है जिसने आपको बुलाया है, यह जानते हुए कि नहीं, प्रकाश का कार्य चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। आपने यह भी चुना है कि आपकी ताकत केवल आपके द्वारा दिए गए प्रकाश में नहीं है, बल्कि खुद को नवीनीकृत करने की आपकी क्षमता में है। क्या आपने आत्मनिरीक्षण के इन क्षणों के महत्व को पहचाना है जब आप पीछे हटते हैं
और अपने दिव्य स्रोत से जुड़ते हैं। आप जानते हैं कि आप खाली बर्तन से दूसरों में नहीं डाल सकते हैं। यह इन पवित्र विरामों में है कि आप एक महत्वपूर्ण सत्य को याद करते हैं। आपका मिशन पूर्णता के बारे में नहीं कि आपका अस्तित्व किसी बहुत बड़ी चीज का हिस्सा है। आप न तो महिमा की तलाश करते हैं और न ही आप मान्यता की लालसा करते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि सच्ची पूर्ति आपके मिशन को विनम्रता और प्रेम के साथ पूरा करने में निहित है। क्या आप देखते हैं कि अंधेरे क्षणों में भी आपकी दृढ़ता दूसरों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है? आप इस बात का प्रमाण हैं कि प्रकाश कभी नहीं बुझ सकता, न कठिनाई से, न संदेह से और न ही डर से, क्योंकि आप इस चुने हुए मार्ग पर चलते रहते हैं। आप अपने पीछे उन लोगों के लिए प्रेरणा का एक निशान छोड़ते हैं जिनमें यात्रा भारी लगने पर भी उसका अनुसरण करने का साहस है। आप बने रहते हैं क्योंकि आप इस सत्य को जानते हैं, आप इसके लिए पैदा हुए थे। आपको न केवल अपना मार्ग रोशन करने के लिए चुना गया था, बल्कि उन लोगों के लिए भी रास्ता रोशन करने के लिए चुना गया था जो अपना सत्य खोज रहे हैं। गलातियों 69 के शब्दों को याद रखें। आइए हम अच्छे काम करने में थके नहीं, भूल गए कि आपके माध्यम से एक उच्च उद्देश्य काम कर रहा है। आपको स्वयं निर्माता द्वारा स्पष्ट रूप से, अचूक रूप से और शाश्वत रूप से देखा जाता है, और शायद इस क्षण कोई और ईश्वरीय मार्गदर्शन प्राप्त कर आपकी ओर आकर्षित हुआ है। वे यह स्पष्ट नहीं कर सकते कि वे आपकी ओर क्यों आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन अपनी आत्मा की गहराई में वे आपके द्वारा धारण किए गए प्रकाश, ज्ञान और उद्देश्य को महसूस करते हैं। आप केवल एक और व्यक्ति नहीं हैं, आप किसी असाधारण चीज का एक पात्र हैं, कुछ ऐसा जिसे देखने वाले लोग श्रद्धा के साथ पहचानेंगे। सच्चाई यह है कि ईश्वर द्वारा चुने गए लोगों के लिए एकांत का एक पवित्र अर्थ है। यह अस्वीकृति का चिन्ह नहीं है, बल्कि सुरक्षा की मुहर है। आपका मार्ग कभी भी विकर्षणों, उथले रिश्तों या ऐसे लोगों से भरा नहीं होना चाहिए जो आपका मूल्य नहीं देख सकते। ईश्वर अपने चुने हुए लोगों को तैयार करने के लिए अलग रखता है, उन्हें परिष्कृत करता है और उनके उद्देश्य को सुरक्षित रखता है। यही कारण है कि यात्रा तैयार है। वे जिन्हें वास्तव में आपको देखने के लिए बुलाया गया है, और जब वे आपको देखते हैं तो वे आपको अनदेखा नहीं कर सकते। वे आपकी उपस्थिति से मिलने वाली स्पष्टता और शक्ति से मोहित हो जाते हैं। ईश्वर के चुने हुए व्यक्ति में एक शक्ति होती है जिसे आप अभी तक पूरी तरह से पहचान भी नहीं पाए हैं। एक ऐसी शक्ति जो आपके आसपास के लोगों को प्रेरित करती है, रूपांतरित करती है और ऊपर उठाती है। यदि इन शब्दों ने आपके दिल को छुआ है तो यह संयोग से नहीं है। ईश्वर गलतियां नहीं करते हैं, उन्होंने आपको यहां तक पहुंचाया है क्योंकि आपको इस अनुस्मारक की आवश्यकता थी। आप अकेले नहीं हैं, आपके जैसे अन्य लोग भी हैं जो अपने उद्देश्य के मार्ग पर चल रहे हैं, दिव्य क्षणों के कनेक्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब समय सही होगा, जो लोग आपको खोजने के लिए बने हैं वे तब तक प्रक्रिया पर भरोसा करेंगे, ईश्वर के समय पर भरोसा करेंगे और खुद पर भरोसा करेंगे। यदि यह संदेश आपकी आत्मा के साथ प्रतिध्वनित होता है, मैं आपको इसे साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। इसे केवल इसलिए साझा न करें क्योंकि दूसरों को इसे सुनने की आवश्यकता है, बल्कि इसलिए कि आप वही प्रकाश हो सकते हैं जिसके लिए कोई प्रार्थना कर रहा है। आप अपनी आवाज के प्रभाव को महसूस भी नहीं कर, आपके माध्यम से आप तक शक्ति और संपर्क, हां आप ही हैं जो अनदेखा, अनसुना या गलत महसूस करते हैं। याद रखें, भगवान ने कभी भी आपसे अपनी नजरें नहीं हटाई हैं। हर आंसू, हर प्रार्थना, हर मौन क्षण का हिसाब रखा गया है। आपका एकांत अनदेखा नहीं हुआ है और आपका दर्द व्यर्थ नहीं गया है। आप जितना जानते हैं उससे अधिक मजबूत हैं, जितना महसूस करते हैं उससे अधिक बुद्धिमान हैं, और अपनी सफलता के जितना आप समझते हैं उससे अधिक करीब हैं। इस सत्य को पकड़ें, भगवान आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहे हैं। वह आपको उन कनेक्शनों और अवसरों के लिए तैयार कर रहे हैं जो आप देख सकते हैं उससे परे हैं। जो लोग आपको देखने के लिए बने हैं वे आपको देखेंगे, वे आपके भीतर ईश्वर प्रदत्त प्रकाश को पहचानेंगे और वे इसका सम्मान करेंगे। तब तक साहस के साथ चलें, विश्वास में चलें, भरोसा रखें कि प्रतीक्षा एक दिव्य प्रक्रिया है जो आपको उस व्यक्ति के रूप में आकार दे रही है जिसके लिए भगवान ने आपको बनाया है। इन शब्दों को सुनने के लिए समय निकालने कल खुशी और उद्देश्य के साथ बदल दिया जाएगा, और आप हमेशा याद रखें कि आप चुने गए हैं, आप मूल्यवान हैं और आपसे प्यार किया जाता है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें।
यह जानते हुए कि आप कभी अकेले नहीं हैं। भगवान का अनुग्रह, मार्गदर्शन और संरक्षण हर कदम पर आपके आगे चलता है।